जम्मू एंड कश्मीर सरकार द्वारा दरबार मूव की परंपरा को फिर से बहाल किए जाने से जम्मू के व्यापारियों को काफी राहत मिली है। कोई दो राय नहीं है, इसमें लाभ तो हुआ ही है। इसके अतिरिक्त लाभ के अतिरिक्त एक चीज बहुत बड़ी हुई है। आप व्यापारिक दृष्टि से ना देखें, लेकिन यहाँ दरबार मूव के जो लोग आए जम्मू के अंदर, उनकी फैमिली भी आई और उनकी फैमिलियों ने जो बच्चे थे वो जहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं, कोई ट्यूशन सेंटर खुलते हैं, वो उनका भी व्यापार चलता है। इसके अतिरिक्त उनके जो रिश्तेदार जम्मू में आते हैं वो भी होटलों में रहते हैं, होटलों का भी व्यापार चलता है। इसके अतिरिक्त कुछ घरों के अंदर भी रहते हैं जिन्होंने अपने एक एक दो दो कमरे एक गेस्ट हाउस के रूप में बना के उनको लोगों को देते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए। उसका भी असर इन चीज़ों पर पड़ता है। हाँ, तो ओवरऑल ये जो है दरबार है जो बहाल किया गया, ओवरऑल कितना उससे लाभ हुआ? देखिए, उसमें भी जब दूरदृष्टा थी, आज से पुराने प्राचीन काल से जब राजा महाराजों का समय था, उस वक्त भी ये दरबार मूव होता था। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही चीज़ रखी होगी ना कि जम्मू के अंदर जो कश्मीर के लोग आते हैं, जिस तरह अब दरबार मूव अब हो रहा है, अब 4 तारीख को कश्मीर खुलेगा तो जम्मू के लोग कश्मीर में भी जाएंगे। इस तरह से दोनों की इकोनॉमिक पोजीशन में भी अंतर आता है और उसमें बढ़ोतरी होती है और आपस में जो कल्चर का आदान प्रदान होता है वो भी एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। नहीं तो बिल्कुल एक ये अकेले रहेंगे वो अकेले रहेंगे। आमतौर पे लोगों को यही था कि कश्मीर के लोग शायद भारत की इस भावना को नहीं समझते, लेकिन अब आहिस्ता 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 इन चीज़ों को समझ आ रही है। उन लोगों को भी, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको भी समझ आ रही है कि हम इस रास्ते पे ना चले भड़कने वाले, उस रास्ते पे चले जिसमें हम पूरा देश चल रहा है, उनके साथ रहते हैं। लंबे समय से कारोबार में आई मंदी के बाद इस फैसले से बाजारों में रौनक लौटने की उम्मीद जागी है। इसके साथ ही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर भी व्यापारियों में उत्साह देखा जा रहा है। उनका मानना है कि यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं से व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कल दरबार मूव जो है वो हो रहा है कश्मीर में जाके, 4 मई को जो है दरबार खुलेगा। और लंबे समय से रघुनाथ बाज़ार के व्यापारियों का ये मानना था कि दरबार मूव जो है बहाल किया जाए और सरकार ने अपना वादा पूरा किया। इससे आपके कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा? देखिए जी, जब ये दरबार मूव बंद था, 4 साल बंद रहा, उसके बाद ये दरबार मूव की पुनः रीत चालू हुई और इससे क्या हुआ कि एक जम्मू में चहल पहल रही जी। और जो कश्मीर के लोग थे वो जम्मू में आए तो उससे जम्मू में चहल पहल रही, उससे कारोबार में भी फ़र्क पड़ता है, कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। ये एक 150 साल परंपरा थी जिसको दोबारा चालू किया गया, जिसका हमने पहले ही वेलकम किया था, अभी वेलकम करते हैं। हाँ महाजन साहब, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, हर साल व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद रहती है कि अमरनाथ यात्रा होगी तो बाहर से पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, बाज़ार में रौनक होगी, खरीदारी होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं? देखिए जी, जो ये अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हो रही है तो प्रशासन ने इसकी बड़ी जोर शोर से तैयारियां शुरू की हैं और प्रशासन ने ये भी कहा है कि हम ये जो पीरियड है दरबार मूव का, जो अप्रैल में बंद होगा, मई में उधर जाकर खुलेगा, ये मई से लेके हम दिवाली तक तो जम्मू में ऐसे हम डेवलपमेंटें करेंगे जिसमें जम्मू में रौनक रहेगी। और जैसे श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होगी उससे भी एक रौनक मार्केट में आती है और उससे कारोबार में भी बढ़ोतरी होती है। और अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा, हमारी मीटिंग हुई है, हमने उधर ये सवाल उठाया कि जो दरबार मूव के बाद जो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होती है उसमें जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए एक बस का इंतजाम किया जाए। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम एक सर्किट बनाएंगे, जितने जम्मू में टेंपल हैं उनका एक सर्किट बनाएंगे और जो भी यात्रु आएगा उनको बसों के द्वारा उनको इधर लाएंगे और एक बाज़ारों में हम वैसी रौनक बहाल करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि बाज़ारों में पूरी रौनक रहेगी। और इन्होंने जो महाजन साहब, आपको मैं टोकूंगा कि जिस तरह से जो है बेस कैंप को उठाकर ये तिरुपति बालाजी के वहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाज़ार तो बेरौनकी हो जाएगी, बाहर चली जाएगी और यात्रा बार चली जाएगी, जम्मू से बाहर चली जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए जी, इस साल तो ये भगवती नगर से चलेंगे और जो सिद्धरा में बेस कैंप पड़ रहा है, जब वो बनेगा उससे तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा।
देखिए इन्होंने बेस कैंप ठीक है उधर बनाया, मगर जो भगवती नगर वाला बेस कैंप है वो भी रखना चाहिए। पहले यात्रु उधर आए, उधर ठहरे, जिससे जाना हो सुबह उधर से जाएं। ऐसा अगर प्रथा करेंगे उससे थोड़ा बाजारों में भी रौनक रहेगी। जो सिदरा जाएगा, सिदरा से जम्मू वापस आएगा ही नहीं, ना कोई आएगा, वो उधर से ही गाड़ी में बैठेंगे, उधर से ही चले जाएंगे। जी जी। उससे देखो उसमें फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल बात सही है कि फ़र्क पड़ता है, मगर गवर्नमेंट ने ये दावा किया है इस बार कि हम बाज़ार में पूरी रौनकें लाएंगे और पूरे यात्रु जो भी आएंगे मंदिरों के दर्शन करने आएंगे और बाज़ारों में भी आके देखेंगे कि इस जहाँ कौन सी चीज़ मशहूर है, जहाँ कौन सी मशहूर है, उस चीज़ों में बाज़ारों में भी आएंगे। कल से जो है वंदे भारत जो है डायरेक्ट दिल्ली से श्रीनगर जाएगी। पहले होता था कि जम्मू उतरते थे, जहाँ रुकते थे आगे जाते थे। अब ये यात्री जो हैं, जितने भी सैलानी हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, वो सीधा कश्मीर में जाएंगे। अमरनाथ यात्री भी सीधा ट्रेन से चले जाएंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, जैसे ये वंदे भारत स्टार्ट हुई आज 8 महीने पहले, इसको कटरा से श्रीनगर गई। हमारे लोगों की यही डिमांड थी, इसको जम्मू से श्रीनगर के लिए किया जाए। अब गवर्नमेंट ने कल ये जो कदम उठाया है कि 30 तारीख को कल इसका उद्घाटन कर रहे हैं जम्मू से, ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इसका हम वेलकम करते हैं कि जो जम्मू से श्रीनगर जाएगी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जम्मू के कारोबार में क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए जो भी यात्रु आता है वो जम्मू के जो मंदिर हैं, जम्मू का शहर। नहीं, मेरा कहने का मतलब सीधा कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर जो दूसरे राज्यों से आएंगे वो तो सीधा जम्मू आने की खिचड़ी नहीं करेंगे, वो सीधा कश्मीर चले जाएंगे। देखिए हमने यही चीज़ गवर्नमेंट के साथ डिस्कस किया है, जम्मू में ऐसी जगह डेवलप किया जाए जिससे जो यात्रु आए वो जम्मू में भी 2-3 दिन रुके और जम्मू में भी इसकी रौनक रहे। और गवर्नमेंट ने जो ये भी हमने कहा है, जब ये यात्रा शुरू होगी लखनपुर से एक साइन बोर्ड लगने चाहिए कि जम्मू में ये जगह देखने के है योग्य है। और उससे क्या होगा, एक जो यात्री आएगा उसको अवेयरनेस होगी, भाई जम्मू में भी ये जगह हमने जम्मू में भी जाके हमने साइट सीन करने हैं। उससे अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस रखेगी कि इन जगह को डेवलप करेगी, फिर हमारा जम्मू भी आगे बढ़ सकता है। नहीं तो जम्मू में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ यात्रु आगे ठहरे। ये तो अब गवर्नमेंट के हमने देखने हैं कैसे प्रयास हैं जिससे वो जम्मू में भी टूरिस्ट को लाए। थैंक यू सर।